आइए आज सुनाते हैं एक सच्चे दोस्त और झूठे दोस्त की बहुत सुंदर सी कहानी। एक जंगल होता है। उस जंगल में एक हिरन होता है। वह हिरन बचपन से ही उस जंगल में रह रहा होता है, लेकिन वह अपनी संगति को लेके बड़ा ही चिंतित होता है। वह जंगल में घूमता है और वह सोचता है, अरे मुझे दोस्ती तो करनी है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं गलती से गलत को तो अपना दोस्त नहीं बना सकता ना। मुझे जांच परख ही अपनी संगति को डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं, अगर मैंने गलत संगति पकड़ ली तो मैं गलत संगति में गलत ही बन जाऊंगा। मुझे ध्यान से ही अपना दोस्त बनाना चाहिए। मैं क्या करूं? लेकिन मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मैं क्या करूं? किसे अपना दोस्त बनाऊं? जैसे ही वो ये सब सोच रहा होता है, तभी उसी समय वहाँ पे लोमड़ी और भेड़िया आता है। लोमड़ी और भेड़िया उसको बोलता है, अरे ओ हिरन, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू यहाँ पे अकेला घूमता रहता है। तुम तुझको देखते हैं हमेशा, तो किसी के साथ ही नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, तो हमारा दोस्त बन जा। हम सब मिलके बड़ी मस्ती करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे जंगल में। तब वह हिरन बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुम लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकता। तुम लोग चालाक हो, छल कपट से ही सारी चीजें करते हो। तुम लोग दूसरों को धोखा भी देते हो। अगर तुम्हारी संगति में मैं रहा तो मैं भी तुम्हारा जैसा बन जाऊंगा। मुझे धोखेबाज दोस्तों के साथ नहीं रहना। मुझे अच्छी संगति पानी है, ताकि मैं जीवन में अच्छा काम करूं और अच्छा ही बन के रहूं। इसलिए तुम लोग चले जाओ यहाँ से। तब वो लोग बोलते हैं, अरे तुझे हमारी दोस्ती के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आगे जाके तुझे हमारी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। देख लेना, आज हम कह रहे हैं तेरे को। और फिर वो भेड़िया और लोमड़ी वहाँ से चले जाती हैं। उसके बाद हिरन कुछ दिनों के बाद ऐसे ही बड़ा परेशान होता है। तभी उसी की उम्र का एक हाथी वहाँ पे गुजर रहा होता है, तो उसको परेशान देखता है। तो हाथी बोलता है, अरे ओ हिरन, तुम कितने परेशान क्यों लग रहे हो, और क्या हुआ? तब वो हिरन बोलता है, अरे मैं तो परेशान तो हूँ ही, लेकिन तुमको यहाँ पे पहली बार देखा है। तुम कहाँ से आए हो? तब वो हाथी बोलता है, अरे ऐसी बातें कर दी तुमने, मैं तो यहाँ पे बचपन से ही हूँ और तुमको भी बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। तब हिरन बोलता है, अरे मैं जानता हूँ सारी बात, मैं तो मजाक कर रहा था। दोनों इस बात करके हंसने लग जाते हैं, हा 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 हा। तब हिरन और उसके अंदर बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाना खाते हैं। हिरन को तो जैसे उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि हाथी बहुत अच्छा और ईमानदार और सच्चा इंसान होता है। हिरन की तो जो इच्छा थी कि मुझे अच्छी संगति मिले और एक अच्छे दोस्त मिले, वह पूरी हो जाती है। वह उसका दिल बहुत खुश होता है। वह दोनों जंगल में बड़ा एंजॉय करते हैं और खुशी से रहने लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों बीतने के बाद एक दिन हिरन बड़ा सुस्त होता है। वह एक जगह बैठा होता है, तो हाथी आता है। हाथी बोलता है, अरे मेरे दोस्त, क्या हुआ तुझे? तू इतना सुस्त क्यों है? हिरन बोलता है, अरे यार, मैं बहुत कमज़ोर फील कर रहा हूँ। मुझे बहुत कमज़ोरी हो रही है शरीर के अंदर, पता नहीं क्या हो गया है। तब हाथी उसको चेक करता है अपनी सूंड से। तो हाथी बोलता है, अरे दोस्त, तुझे तो बहुत बुखार है, तुझे तो बहुत कम, मैं समझ गया तुझे क्या बीमारी है। मैं जाता हूँ और तेरे लिए कुछ इलाज ढूंढ के लेके आता हूँ। तब हाथी वहाँ से तेजी से चला जाता है। हिरन को ऐसा बीमार देख के वह भेड़िया और लोमड़ी देखते हैं, तो उसके पास आते हैं और बोलते हैं, अरे ओ, क्या हुआ? तुम तो बहुत बीमार लग रहे हो। कोई बात नहीं, तुमने कुछ खाना नहीं खाया होगा, इसलिए बीमार हो गए होगे। हम जाके तुम्हारे लिए खाना लेके आते हैं। वह जाते हैं, उसके लिए अंगूर लेके आते हैं। वह हिरन अंगूर खाता है, क्योंकि वो बहुत भूखा होता है। और फिर अगले दिन भी वह लोग फिर से आते हैं, उसके लिए केले लेके आते हैं। फिर उसके बाद वो लोग हिरन को बोलते हैं, अरे हिरन, तू तो बहुत कमज़ोर भी हो रखा है,
तेरे को लेकिन बहुत भूख भी लगी है, लेकिन तेरा ख्याल रखना चाहिए। देखो तुम्हारा वो दोस्त कहाँ गया, वो तो दिख ही नहीं रहा 2 दिन से, वो तो पूरे जंगल में ही नहीं दिख रहा है, वो भाग गया है तुमसे। और हम बताएं क्यों भागा है? वह तुम्हारे साथ तब तक था जब तक तुम ठीक थे। जैसे ही तुम बीमार पड़े वो रफू चक्कर हो गया, क्योंकि उसको तुम्हारी सेवा करनी पड़ती ना, इसलिए वो भाग गया। और तुमने देखो हमें किस तरह से भगा दिया था। आज तुम्हारे हम लोग ही तो काम आ रहे हैं, हम तुम्हारा कितना ख्याल रख रहे हैं। तब हिरन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह सोचता है मैंने इन लोगों के साथ कितना गलत किया, कितना गलत बोला। अब देखो ये मेरी कितनी सेवा कर रहे हैं, मेरी बीमारी पड़ने पे मेरा साथ निभा रहे हैं। वहीं मेरा वो दोस्त जो मेरा इतना अच्छा था, मेरे पे एक विपदा आई तो वो भाग खड़ा हुआ। तब वो उनसे बहुत सारी माफ़ी मांगता है। तो बोलता है अरे दोस्तों मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, आगे से तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। इस तरह से अगला दिन फिर चला जाता है। वह फिर से उसके लिए खाना लेके आते हैं और चले जाते हैं। फिर वह उस अगले दिन पे शाम को हाथी आता है। हाथी जब हिरन के पास आता है तो हिरन बहुत गुस्सा होता है। हिरन बोलता है अरे हो हाथी, तू आज आके क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं जब बीमार पड़ गया था तुझे मेरी मदद करनी चाहिए थी। हंसी में हा हा, दुख में भाग जाना, ये कौन सी दोस्ती है? तुझसे अच्छे तो वो लोमड़ी और भेड़िया ही थे, जिनका मैंने इतना बुरा भला कहा, लेकिन उन्होंने मुझे खाना दिया, मेरा ख्याल रखा, कितने अच्छे लोग थे वो। तब हाथी बोलता है अरे मेरे दोस्त, तू मुझे बुरा मत समझ, तू मेरी मजबूरी तो समझ। मैं तुझे बताता हूँ क्या हुआ ये था कि मैंने जब तुझे चेक किया तो मैं समझ गया था कि तुझे डेंगू है। तुझे कुछ दिन तेरा इलाज कैसे नहीं हो सकता, यहाँ पे हो ही नहीं सकता। अगर तेरा सही टाइम पे इलाज नहीं किया गया, 2-3 दिन के अंदर तेरा इलाज नहीं किया गया तो तू मर भी सकता था। तुझे डेंगू हो गया था, मेरे पास उसकी दवा थी, इसलिए सबसे पहले मैं अपने घर पे भागा, लेकिन मेरे पास वो दवा ख़त्म हो गई थी। उसका नाम था संजीवनी बूटी। फिर मुझे याद था कि मैंने वो अगले जंगल से लेके आया था, तब मैं भागा अगले जंगल गया, लेकिन वो जंगल दूर था, इसलिए मुझे जाके और आने में 2 दिन लग गए। लो देखो मैं तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी लाया हूँ। तुम जरूर खाना खा रहे होगे, लेकिन तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी बीमारी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ होगा। ये संजीवनी बूटी खाओ, इसको खाते ही तुम ठीक हो जाओगे। तब हिरन उस संजीवनी बूटी को खाता है। जैसे ही वो खाता है धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे करके वह ठीक हो जाता है। और फिर वह बोलता है अरे मेरे हाथी दोस्त, मैंने तेरी दोस्ती पे कितना शक किया, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। मैं तेरी दोस्ती पे शक करके बहुत बड़ा गलत काम किया, मुझे माफ़ कर दे। तभी वह देखता है कि वहीं पे वह लोमड़ी और भेड़िया शेर को लेके आ रहे होते हैं। तभी वो हिरन समझ जाता है कि ये दोनों तो मुझे खा पिला के अपना दोस्त बना के शेर को हवाले करने वाले थे। तब जब शेर वहाँ पे आता है और भेड़िया और लोमड़ी उसको बोलती है अरे शेर राजा, देखो हमारी तरफ से ये गिफ्ट आपको, ये हिरण के देखो कितना ताज़ा ताज़ा बढ़िया बढ़िया है, आपका स्वादिष्ट खाना है ना ये। तब शेर बोलता है हाँ, ये तो मेरा बहुत स्वादिष्ट खाना है, मज़ा आ गया, अब तो मैं इसको खाऊंगा। जैसे ही शेर उसकी तरफ उसको खाने के लिए बढ़ता है, तभी उसका दोस्त हाथी वहाँ पे आ जाता है। वह हाथी शेर को एक सूंड मारता और दूर पटक देता है। तब शेर दूर जाके गिरता है, शेर को चोट आती है। शेर बोलता है हाय राम, मुझे हाथी ने मारा, अरे बाप रे, इन दोनों ने तो मुझे बोला था इस हिरन को मारने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका कोई दोस्त नहीं है, कोई इसको बचाने वाला नहीं है, फिर ये हाथी कहाँ से आ गया? इन दोनों ने मेरी पिटाई करने के लिए यहाँ पे बुलाया था, ये दोनों बहुत बुरी प्रवृत्ति के हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से शेर के बोलने के बाद वो लोमड़ी भेड़िया समझ जाते हैं कि उनकी अब खैर नहीं, तो वो लोग पतली गली से भागते हैं और शेर भी उनका पीछा करता है और वो दोनों वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं और शेर भी उनके पीछे चला जाता है। फिर हिरन बोलता है अरे दोस्त, तुमने तो फिर से मेरी जान बचा ली, मैं तुम्हारा कितना धन्यवाद कहूँ। सच में मैं बेवकूफ़ था जो एक सच्चे दोस्त और झूठे दोस्त में फ़र्क नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा अच्छा और सच्चा दोस्त कौन है।
इस तरह से दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं फिर से। और इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें अपने दोस्तों पे दूसरों के कहने पे शक नहीं करना चाहिए। किसी के बहकावे में आके अपने सच्चे दोस्त को बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमेशा अपने दोस्तों पे विश्वास करना चाहिए और सोच समझ के अपनी संगति चुननी चाहिए। जिस तरह से हिरन ने अपनी संगति चुनी थी, लेकिन उसने गलती करी अपने सच्चे दोस्त पे शक करके। इसलिए खुश रहिए और आपस में दोस्ती और भाईचारा रखिए। हैप्पी। खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।